अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान अजीज़ हूँ। इमरान खान साहब की ज़िंदगी का जो कमज़ोर तरीन लम्हा है वो आने वाला है और इमरान खान साहब की जो रिहाई का वक्त है वो बिल्कुल करीब आ चुका है। मैंने आपको कभी किसी व्लॉग में नहीं बताया कि इमरान खान साहब फ़लाँ तारीख को रिहा हो जाएंगे या फ़लाँ तारीख को बाहर हो जाएंगे। मैं आज के व्लॉग में आपको ये बता रहा हूँ कि कमज़ोर तरीन लम्हा, वो कमज़ोर तरीन लम्हा जिसमें हर सियासतदान की ज़िंदगी में आता है और सियासतदान उस कमज़ोर लम्हे में कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो इमरान खान की ज़िंदगी में आने वाला है। और इमरान खान की जो रिहाई है वो बिल्कुल करीब है और पेश रफ्त कुछ ऐसी हो रही हैं जिससे ये तासुर मिल रहा है कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर होंगे। मैं आज का एक जो ट्वीट है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये मोहसिन बेग साहब हैं, ये इमरान खान के नाकद भी हैं और ये सीनियर सहाफ़ी हैं। और मोहसिन बेग साहब के बारे में ये कहा जाता है कि इनके जो रिलेशनशिप हैं वो ताकतवर हलकों के साथ बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं इनके रिलेशनशिप। तो वो एक ट्वीट करते हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि मैं बहुत नाउमीद सा हो गया हूं, मैं बहुत मायूस सा हो गया हूं करंट सिचुएशन देखकर। और इस सिचुएशन के अंदर वो ये कहते हैं कि जो अदलिया है वो भी सोशल मीडिया के प्रेशर के नीचे आ गई है, जो और इमरान खान के प्रेशर के नीचे हर कोई आता हुआ नजर आ रहा है। जबकि हमें उससे पहले ऐसे लगता था कि जो 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसके बाद जो दहशतगर्दी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो लोकल इन्वेस्टमेंट है और जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो भी बढ़ेगी और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह के ऊपर गामजन होगा और मैशियत ठीक हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने ट्वीट में ये लिखते हैं कि जो सियासी और माशी इस्तेकाम आएगा, दहशतगर्दी और अमन अमान के मसाइल हल होंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दहशतगर्दी बढ़ गई, लाकानूनियत बदअमनी अरूज पर है और गैर मुल्की सरमायाकार और जो मकामी सरमायाकार हैं वो सब खौफजदा हैं। बिजनेस मार्केट में ठप हो रहा है। सोशल मीडिया और कौमी मीडिया पर एक अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। इस निज़ाम की नाकामी का जिम्मेदार कौन है? और वो ये भी लिखते हैं कि 25 करोड़ अवाम का सब्र का जो पैमाना है वो लिबरेज हो चुका है। जिस दिन ये अवामी लावा फट गया तो ना कोई इदारा बचेगा, ना ही ये निज़ाम वापस आएगा। इससे पहले देर हो जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स नाखुन ले होश के। तो मोहसिन बेग साहब से चंद सवालात हैं। क्या ये जो दहशतगर्दी है ये इमरान खान इसके जिम्मेदार हैं? क्या जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो अगर पाकिस्तान में नहीं आ रही इसके जिम्मेदार इमरान खान है? अगर लोकल इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्या इसके जिम्मेदार इमरान खान है? अगर दहशतगर्दी बढ़ रही है क्या इसके जिम्मेदार अवाम है, इमरान खान है? अगर ये जो रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, 25 करोड़ अवाम पिसती जा रही है, इसके जिम्मेदार अवाम जो इमरान खान है वो है। 8 फरवरी का इलेक्शन जिन्होंने करवाया और जिस तरह करवाया उसके बाद तो किसी बेवकूफ शख्स को भी यह पता था कि इस तरह के हालात होंगे। और इमरान खान वो इलेक्शन जब जीत चुके हैं फिर उसके बाद जब उनको जबरदस्ती हुकूमत से आउट रखा गया, बाहर रखा गया, तो फिर लोग और दुनिया देखती है कि कहां पर इन्वेस्ट करना है और कहां पर नहीं इन्वेस्ट करना है। बहरहाल ये एक ट्वीट था। जिंदगी का जो कमजोर तरीन लम्हा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं और वो कमजोर तरीन लम्हा बिल्कुल आने वाला है और बिल्कुल पास है और ये उनकी रिहाई के लम्हे के बिल्कुल पास है। पहले वो कमजोर तरीन लम्हा आएगा और उसके बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। ये कमजोर तरीन लम्हा बेसिकली ये है कि इमरान खान साहब को जिन ताकतवर शख्सियात ने, वो नून लीग है, वो और शख्सियात हैं जिन लोगों ने इमरान खान साहब को आउट किया, सियासत से आउट किया, जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर हाउस से जिन लोगों ने आउट किया, अब जब हालात ये बता रहे हैं कि जजेस खड़े हो गए हैं, कौम खड़ी होने वाली है, एक ईद के बाद एक बड़े एहतजाज होने वाले हैं, बड़े जलसे जुलूस और धरनों की शक्लों में जो है वो पीटीआई इनको तब्दील करने जा रही है। उसके बाद ये जो लोग हैं ये इसका जो प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इंटरनेशनल दुनिया इसको देखेगी और जब ये प्रेशर बेरेबल नहीं होगा तो फिर इमरान खान साहब के पास वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब को आउट किया वो जाएंगे इमरान खान साहब के पास और वो जाकर इमरान खान साहब से बात करेंगे कि देखें जी, आपको जो आउट रखा गया वो तो फलाने आउट किया, हम आपको इन करना चाहते हैं और आप ऐसा करें जी, इन हो जाएं, आप अपनी फुल पावर के साथ इन हो जाएं, आप जो फैसले करना चाहते हैं आप वो फैसले करें, बस हमारी जो चीज़ें हैं वो आप जैसे हम पहले कर रहे थे वो आप उनको वैसे ही रखने दें, आप जिस तरह करना चाहते हैं जी आपकी मर्जी है, आप इसको कर लें। अब होता क्या है यहां पर, जो सियासतदान है ना ये उसका कमजोर तरीन लम्हा होता है। कुछ लोग जो हैं वो इस पर कंप्रोमाइज कर जाते हैं कि जी ठीक है, मुझे रिहाई मिल रही है, मुझे वजारत उज़्मा मिल रही है, मुझे सियासत में दोबारा एंट्री मिल रही है और मेरे लिए तमाम जो हालात हैं वो ठीक बनाए जा रहे हैं, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ और जैसे आप कहते हैं जी ठीक है, मिल मिलाकर इसको चला लेते हैं हम। अगर इमरान खान अपने इस कमजोर तरीन लम्हे में कमजोर पड़ गए और जिन लोगों ने इनको आउट किया,
जिन लोगों ने इनके खिलाफ साजिश का हिस्सा बने, अगर उनको फिर दोबारा से ये राइट दे देते हैं, ये हक दे देते हैं कि पहले जिस तरह के फैसले हो रहे थे या पहले जिस तरह मुल्क चल रहा था अब भी उसी तरह चला लें, हम आपके साथ मिलकर चला लेते हैं इमरान खान साहब, तो मेरे ख्याल में ये कौम के साथ धोखा होगा। और मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान ये धोखा कभी भी इस कौम को देंगे जो इनके साथ खड़ी हुई 8 फरवरी को, जो इनके साथ खड़ी हुई रजीम चेंज वाले दिन, जो इनके साथ खड़ी हुई इस पूरे टेन्योर में जिन लोगों ने अपने घरों की इज्जतें पामाल करवाई, चारदर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाया, वो खवातीन जो अभी तक जेलों में हैं, वो लोग जिन्होंने परमानेंट माजूरी ले ली, वो लोग जो अगवा हुए, जो गुम हो गए, कई कई महीनों तक लापता रहे, वो सहाफ़ी जो इस रजीम चेंज के खिलाफ बोलते रहे, कई महीने लापता रहे, वो सहाफ़ी जो शहीद हो गए, पाकिस्तान के अंदर ना आ सके और उनको कीनिया के अंदर शहीद कर दिया गया, वो सहाफ़ी जिनको आज भी धमकियां मिलती हैं, ये उन सब के साथ ज्यादती होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इक़्तिदार की खातिर वो लोग जिन्होंने आउट किया वो दोबारा इनको इन करने के लिए जाते हैं, तो वो उनके साथ हैंडशेक कर लेंगे। देखिए, हैंडशेक इस हद तक बहुत जरूरी है कि आप अपना काम करें, हमें अपना काम आप करने दें। इस हद तक हैंडशेक हर शहरी ये समझता है, हर पाकिस्तानी ये समझता है कि बहुत जरूरी है। लेकिन इससे ज्यादा वाला हैंडशेक वो फिर पहले वाले मामलात होंगे खान साहब वाले, और खान साहब पहले की तरह कहेंगे कि इस दफा भी जो है वो मेरे साथ धोखा हो गया और इस दफा भी मुझसे बात कोई की गई और मुझसे काम जो है वो कुछ और करवाया गया। अब ये जो हालात है, ये जो कंडीशन है, ये जो लोग हैं, ये अनकरीब किसी भी दिन जा सकते हैं खान साहब से मिलने और खान साहब से बातचीत करने जा सकते हैं कि जी आपको आउट किया फलां शख्सियत ने किया, हमारा तो कोई लेना देना नहीं, तो आप जी जनाब वापस इन हो जाए। अब जो कमजोर तरीन लम्हा है वो मैंने आपको यही बताया है कि जी ये कमजोर तरीन लम्हा है और रिहाई के बिल्कुल करीब होगा ये लम्हा। अब मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान साहब कभी भी इस कमजोर तरीन लम्हे में कमजोर होंगे। अगर वो इस कमजोर तरीन लम्हे में कमजोर हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में जो अपोजिशन इमरान खान साहब को फेस करनी पड़ेगी वो शायद इस पीडीएम ने भी फेस नहीं की होगी, वो नून लीग ने भी फेस नहीं की होगी। हर शहरी पाकिस्तान का इमरान खान के अपोजिट अपोजिशन में खड़ा होगा अगर वो इस कमजोर लम्हे में कमजोर हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जी मियां शहबाज शरीफ साहब की। देखें, मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब दोबारा पावर में आने वाले हैं, इमरान खान साहब के साथ बातचीत भी होने वाली है, इमरान खान साहब को जो आउट किया गया वो इन भी होने वाले हैं, और इमरान खान साहब जो कमज़ोर लम्हा मैंने आपको पहले बताया कि इमरान खान की ज़िंदगी का कमज़ोर तरीन कौन सा लम्हा आने वाला है, उसमें भी इमरान खान कमज़ोर नहीं होते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा जो है वो डिसहार्ट हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जब हुकूमत में आने लगे थे तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो कुछ माएँ हैं वो अपनी बेटियों को जब उनकी शादी होने लगती है तो वो उनको बताती हैं कि मैं तुम्हारी शादी एक ऐसे घर में करूंगी जहां पर ना तुम्हारी नंद होगी, न तुम्हारा जेठ होगा, न तुम्हारी जिठानी होगी, ना तुम्हारी कोई और जो है वो वहां पर होगी, तो तुम अकेली होगी वहां पर, और अकेली होगी और तुम पूरे घर में अकेला राज करोगी, राज मेरे बच्चे। तो शहबाज शरीफ साहब को भी यही बताया गया। शहबाज शरीफ साहब को बताया गया जी आप अकेले होंगे, ना आपकी कोई अपोजिशन होगी, ना आपको कोई रोकने टोकने वाला होगा, ना कोई नैब होगी, ना कोई एंटी करप्शन होगी, ना कोई पीटीआई होगी, ना कोई इमरान खान होगा। अब जब शहबाज शरीफ साहब को नजर आ रहा है कि ये जो राज वाला मुझे लॉलीपॉप दिया गया था हुकूमत के लिए वो तो खत्म होता नजर आ रहा है, और ये जो राज मुझसे करवाया गया ये तो दो अहम तरीन एक्सटेंशन या दो में से एक अहम तरीन एक्सटेंशन लाजिम मुझ पर करवा दी गई, मुझसे तो यहां पर भी जो है वो ज्यादती हो गई। अब मैं क्या करूं? अब जो मियां साहब हैं जब ये सारे मामलात तय हो जाएंगे, इमरान खान जिस तरह चाहेंगे उस तरह तय हो जाएंगे, तो मियां शहबाज शरीफ साहब इस तरह रह जाएंगे पाकिस्तान की सियासत में जैसे मिठाई का डब्बा जो होता है उसके अंदर वो एक मिसू होती है सफेद सी मिठाई, वो सबसे एंड में पड़ी रहती है, और वो जो मिठाई होती है वो आपके घर का छोटे से छोटा बच्चा भी नहीं खाता। तो ये मिठाई वाला हाल होना है मियां शहबाज शरीफ साहब का कि इनको पाकिस्तान की सियासत में किसी भी बंदे ने मुंह नहीं लगाना है। पीपल्स पार्टी अपना बचाव कर गई है, मरियम नवाज अपना अलग से बचाव कर गई है। देखिए, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक नहीं है। मरियम नवाज की सियासत अलग है, वो अपनी अलग सियासत चलाएंगी, शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासत अलग चलाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है वो मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ होने वाली है। तो इमरान खान की जो जिंदगी का कमजोर तरीन लम्हा था वो मैंने आपके सामने रख दिया, और जो हालात जो चल रहे हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दी हैं। और सुप्रीम कोर्ट से जो अहम तरीन है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो
انہوں نے ایک بڑا زبردست بیان دیا چیف جسٹس صاحب نے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ہیں کہ غالباً وہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا کے اوپر شاید اس طرح باتیں نہیں چلائی جاتی جس طرح ہوتی ہیں, اور یا شاید کچھ کم باتیں چلائی جاتی ہیں یا حقائق کم بتائے جاتے ہیں, جھوٹی چیزیں زیادہ کی جاتی ہیں, اس طرح کی ہوتی نہیں ہے جو میڈیا کے اوپر چلتی ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر چلتی ہیں. تو ہم اپنی جو کارروائی ہے وہ یوٹیوب اپنا جو چینل ہے اس کو ہم خود چلائیں گے اور ہم اس کے اوپر بتائیں گے. تو جو دیکھیں سوشل میڈیا کی جو پاور ہے نا, آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. یہ وہ سوشل میڈیا ہے جس کے بارے میں شاید قاضی فائز عیسی صاحب کہتے تھے کہ وہ میڈیا کو بھی کم دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا کو بالکل شاید نہیں دیکھتے ہیں. وہ آج وہ دن آ گیا ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ کہنا پڑا ہے کہ ہم اپنا جو یوٹیوب چینل ہے وہ اس کو خود چلائیں گے, اور اگر آپ نے جو انصاف ہے جو بھی عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے وہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھنا ہوگا. تو اس کے لیے جو 24 کروڑ 25 کروڑ عوام ہے, جو میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ چیف جسٹس صاحب نہیں کہہ رہے, کہ اگر آپ نے انصاف ہوتا ہوا دیکھنا ہے, اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے چیف جسٹس کس دبنگ انداز میں انصاف کر رہے ہیں, تو آپ سپریم کورٹ کے چینل کے اوپر جائیں, وہاں پر اس کو آپ سبسکرائب کریں, اس کو آپ لائک کریں اور بیل کا آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے. دیکھیں اگر آپ بیل کا آئیکن نہیں دبائیں گے تو آپ اس انصاف کے لمحے سے محروم رہ جائیں گے جو قاضی فائز عیسی صاحب یا جو سپریم کورٹ ہے وہ دے گی, اور آپ کو پھر کیسے پتہ لگے گا کہ یہ وہ لمحہ تھا جس لمحے میں انصاف دیا گیا اور ہمیں وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ نہیں آیا تھا. تو انصاف کو دیتا ہوا وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے بیل کا آئیکن ضرور دبانا ہے آپ نے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ نے یہ جو چینل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے. ڈیجیٹل کا دور ہے, اور ڈیجیٹل کا دور ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی اس کو مان چکے ہیں کہ واقعی ڈیجیٹل کا دور ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ چلائے گی, اور یوٹیوب چینل کے اوپر جو انصاف ہے وہ آپ لوگ ہوتا ہوا دیکھیں گے. یہ اب تک کی خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. نیکسٹ ویلاگ تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.